एक मिनट फिर से बोल। सर जो हमारा रेफर कर रहे हैं हम उसके साथ साथ रंगाई पिछोड़ का भी कार्य कर सकते हैं। जैसे हमने एक प्लेन कपड़ा लिया और फिर उसमें उसे कलर करके छपाई करके और उसमें लेस लगा के सर क्योंकि पहले हाँ सर क्योंकि पिछवाड़ पहले कुमाऊं में ही थे लेकिन अब गढ़वाल में भी चलने लगे हैं और सर ये फैशन के रूप में भी आ गया है। तो सर फिर पिछवाड़ तो बिकेगा ही बिकेगा। देखो जोड़ा आइडिया ठीक है आप बताइए। हाँ खड़े हो जाइए वाले बताओ हैंडीक्राफ्ट का क्या आइडिया था? अभी बताया भी था हैंडीक्राफ्ट। मैं इनको इतने दिन से पहले दिन से बोला था कि आपके आइडिया आप अपने दिमाग में पहले दिन से आपको बोल दिया था जिस दिन से हमारा इसका इनोवेशन हुआ है कि आपने आइडिया अपने अंदर जनरेट कीजिए। बोलिए जो भी आपका आता है। जैसे हम कोई उद्योग स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें मेरे दो उद्योग मेरे दिमाग में चलते हैं। एक तो हमारे घर के पहले मतलब एक उद्योग स्टार्ट हुआ था ये जिसे पहाड़ी में पूरी बोलते हैं जिसकी झाड़ी होती है। तो वो हमारे पहाड़ों में बहुत एक समस्या भी है मतलब बहुत। तो उसका तेल निकलता था तो फिर बाद में उनको ऐसा यहाँ से कुछ उतना रिस्पॉन्स मिला नहीं, वो यहाँ से चले गए थे तो वो काम ठप हो गया वहाँ पर। लेकिन वो बताते थे कि जो वो तेल होता है वो बहुत महंगा बिकता है करके। और जो कि हमारे पहाड़ी में उसे इतना ना जानते हैं ना पहचानते हैं कि उसका तो ऐसा होता है कि गाय भैंस का भी खाने में मर जाते हैं तो उसका तेल इतना महंगा बिकता है वो हमें खुद बताते हैं कि बहुत महंगा बिकता है। तो एक तो वो स्टार्टअप हमारे स्टार्ट हो सकता है और बिना कॉस्ट के उसको कोई नहीं है। और एक ऐसा पौधा होता है शायद उसे हिंदी में अरिंडा बोलते हैं और पहाड़ी में उसे पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं। तो एक हमारे वहाँ एक औरत थी तो उसके घुटनों में दर्द हो रही थी तो उसने मुझसे एक दिन बोला कि वो अरिंडा का पौधे के पत्ते लाना मेरे पाँव में लगाने के लिए। तो मैंने तो आज तक उसके बारे में ना सुना था ना सोचा था तो मैंने उनसे मना कर दिया कि मुझे नहीं पता। तो दूसरे दिन मैं गई तो उन्होंने पाँव पे वो पत्ता लगा था मैंने देखा तो शायद वो पाँव के दर्द को ठीक करता है। तो शायद हम अरिंडे के पौधे का ऐसे तेल वेल निकाल के उसे अपने मतलब ऐसे घुटनों के जोड़ों के दर्द के लिए यूज कर सकते हैं तो वो भी एक स्टार्ट हो सकता है। आपके नोट भी कराएगा कुछ गुरु जी जैसे उन्होंने बताया था कि कुरी का तो अभी हम कुरी पे ही काम कर रहे थे। नहीं आपका आइडिया होना चाहिए आपको दूसरा कोडिंग नहीं उसका दूसरा आइडिया बता रहा हूं आपको अपना खुद का आइडिया हां बीच कुछ और भी आपका खुद का आइडिया होना चाहिए। तो अभी बीच में मतलब आईडी रोडी के साथ हम काम कर रहे थे सर्वे तो उसमें हमको उन्होंने मतलब यहाँ नागचूड़ा वाला जो ट्राई डिस्ट्रिक्ट एरिया है हमारा चमोली पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा यहाँ वो अपना एक मतलब प्लांट लगाने वाले हैं वो कुरी से ही रिलेटेड है। उसमें जैसे क्या है कुरी की जो होते हैं मतलब पत्ती से लेके और जो उसके नीचे की डंडी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसका एकदम पेस्ट बना के उसकी टिक्कियाँ बन के जो ये होती है मच्छर होते हैं उनको भगाने के काम भी आता है। और जो इन्होंने बताया था उसका ऑयल निकलता है वो जो ये दरवाजे होते हैं ना इन पर पॉलिश लगा के और कीड़ा नहीं लगता इनका सालों साल तक मतलब उनकी उम्र बढ़ जाती है। तो ये होता है काम। तो उसमें एक वो भी हो सकता है आने वाला टाइम में मतलब हमारे यहाँ प्लांट लग जाएगा या साल में भी लगेगा कुछ टाइम बाद। तो वो मतलब अपना एक प्लांट लगाएंगे जिसमें मच्छर भागने वाली टिक्कियाँ बनेंगी और वो अपना ही खुद ही उसकी पैकेजिंग करके बाहर हो जाएंगे। ये और दूसरा मैं एक मतलब जैसे हम कोई भी अगर उद्यम करते हैं तो उद्यम में हम एक चीज कर सकते हैं जैसे बाय वन गेट वन तो आजकल हम सुनते ही हैं। तो जैसे मेरा तो मेनली एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया और एक मेरा रेस्टोरेंट टाइप अगर ऐसा हो गया तो उसमें हम ऑफर्स चला सकते हैं या कुछ भी मतलब पहले मतलब कैसा हम आकर्षण मतलब अपने कस्टमर्स कैसे बनाएं। तो देन हम बाय मतलब अगर 4 प्लेट है जैसे रेस्टोरेंट में मान लो या 4 सीट हमने किसी ने कर लिया हमारी तो 4 सीट में 1 सीट फ्री कर सकते हैं क्योंकि कॉलेज के बच्चे भी होते हैं कभी कभार मतलब किसी के पास नहीं रहता है तो 4 लोग होंगे तो उसके साथ एक बच्चा फ्री चले जाएगा। वैसे रेस्टोरेंट में अगर 4 लोग आ रहे हैं उनके साथ एक फ्री आएगा तो लोग हमारे ऐसा नहीं है कि मतलब हम कमा नहीं सकते 4 में भी हमारी ठीक ठाक मतलब सेल हो जाएगी। और अगर एक हम फ्री भी दे देंगे तो हमारा मतलब ये होगा कि मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी और दूसरा मतलब थोड़ा वो क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ये बताइए और किसी का आइडिया आप उठिए आप पहले दिन से काफी अच्छे से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे का नाम क्या है? दीपक कुमार। बेटा देखो आप अभी देखो आपका लक्ष्य देहरादून मेगा इवेंट है और आप यहीं पर ही अपने बीच में अपने बच्चों के बीच में जैसा आता है जो आपका आइडिया है। सर मेरा आइडिया तो बहुत चलते हैं सर जैसे
कि जिसको आप अपना लक्ष्य मान रहे हैं? बहुत चीज़ें बनती, जैसे डेयरी फार्म का हो गया, और जैसे मेन चीज़ है डिस्पोजल का। यहाँ बहुत चीज़ें मान की डिस्पोजल बाहर से आते हैं ना यहाँ से, तो यहाँ पत्ते होते हैं ना उसके तिमली के, तो उसके पत्ते बना के दे सकते हैं, और दोनों होने तो इस चीज़ का है। वेरी वेरी गुड। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा भी रोकूंगा भी और बच्चों को उठाऊंगा। देखो जैसे कि बच्ची ने बोला, खुशबू ने, हाँ खुशबू ने और शुभम ने और दीपक ने, तीनों का अलग अलग चीज था। तो आपको आपने आइडिया अपने दिमाग में सोचा कि मुझे तिमिल के और माओ कहते हैं ना, माओ के पत्ते जिसके पर डिस्पोजल पहले बनते थे, ठीक है, आप उन पत्तों को आप लेके अगर आप करते हैं, जिनके पहले भी पुरानी हमारी जो डिस्पोजल तो अब आया, पहले तो थालियां उन्हीं पे शादी ब्याह में उन्हीं को उसी में खाना खिलाते थे। तो आप अगर उस पर काम करना चाहते हैं तो आपको ये भी देखना है, आप अभी से सर्च करना लग जाए कि आइडिया आपको नहीं लेना है, आपको ये भी देखना है कि हमको टेक्निकल सपोर्ट कहाँ से मिल पाएगा। अगर हम इसकी उद्यम की शुरुआत करना चाहते हैं तो हमें ये इससे संबंधित हमें टेक्निकल, अब देखो आपने बोला हमें इसका जो आपने किसका बोला, आपने पूरी का, आपको पूरी की पूरी साइंटिफिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, पूरी क्या चीज है उसकी, ठीक है, आपको उसमें देखना पड़ेगा। अब देखो उन्हें बोला कि आईआईटी रुड़की यहाँ आके किसी को देगा, कोई आईआईटी रुड़की से किसी ने दिया होगा प्रयोग कि आप हमारे वहाँ पर वो कर लीजिए करके। आईआईटी रुड़की ऐसे नहीं आई होगी, यहाँ पर आईआईटी रुड़की को किसी ने बोला होगा कि हाँ वहाँ जाइए और इस तरीके से करिए करके, तो किसी के लिए यहाँ पर फील्ड तैयार कर रही है आईआईटी रुड़की। तो बाहर से व्यक्ति यहाँ पर पहुँच के आपके बीच में काम करने के लिए उसने पूरा देख लिया, सर्वे कर लिया, पूरा सब कुछ उसने तैयारी कर ली। पर आप अभी देखिए, आपने अगर आपने भी वही काम करना है, आप उस चीज को कर सकते हो, तो आपको कहां से इसमें टेक्निकल सपोर्ट मिल सकता है? आपका उद्यम, आपकी जो यूनिट होगी, सिलबट्टे पे पीस के या ओखली में कूट के, या वो क्या होता था जिसमें ना वो दूसरा होता था जिसमें शादी ब्याह के टाइम पे भी वो लोहे का होता जो हैं, वो करते हैं ना, हम उसको कम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि हम हैंडीक्राफ्ट में क्या करना चाहोगे? जैसे हम मेरी पोस्ट पर कढ़ाई वगैरह। एक मिनट बेटा, जैसी जिसमें किसी को बोला जा रहा है कि आप उठिए करके, आप बिल्कुल साइलेंट हो जा रहे हैं, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जा रहा है, और जैसे कोई बोलना स्टार्ट कर रहा है फिर आपस में ना हो तो आप उसको सुन रहे हो ना खुद बोल रहे हो, तो इसलिए आप नहीं बोल रहे हो तो आप किसी को सुन तो सकते हो, तो चुपचाप रहिए। आप बताइए। हम मेरी पोस्ट पर कढ़ाई करेंगे और रुमाल वगैरह बनाएंगे, उन पर अलग अलग डिजाइन की वो करेंगे। और जैसे कि हमें अगर अपना बिजनेस खोलना है तो हमें पहले सब अपने जो क्लाइंट वगैरह रहते हैं उनको बताने के लिए व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक के द्वारा हम बता सकते हैं कि हमारे पास हम ऐसे कर सकते हैं। तो उसमें क्या इनोवेशन आपने देखा कि मतलब जो ये मेज पोस्ट की बात की और रुमाल की, तो हमारा पुराना चीज है ना, तो अब नए में क्या करना चाहोगे आप उसमें, इसी से रिलेटेड? सर उसमें चेंजेस करेंगे, जैसे अगर किसी को ना अगर जिस प्रकार से डिजाइन चाहिए हम वैसे भी बना सकते हैं उसमें। अब इसमें देखिए, हमारे बहुत सारे परीक्षण संस्थान हैं, हमारे बहुत से परीक्षण संस्थान है। एक स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक का एक स्वरोजगार से संबंधित परीक्षण उनका एक इंस्टीट्यूट है आपका हॉलमार्क में। वो भी विभिन्न जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं या कोई खुद का उद्योग शुरू करना चाहते हैं, जैसे आपने बोला या ये दीपक का था, तो इस तरीके से आइडिया जिनके पास है वो जाकर स्टेट बैंक, मतलब वो उनका एक प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है आपका हॉलमार्क है, वो भी सरकार के उससे चल रहा है, तो वहां पर जाके वहां पर उनके सबके इंस्ट्रक्टर वहां पर अवेलेबल है, सबके प्रशिक्षक अवेलेबल है वहां पर। उसकी बारीकी से आपने जैसा बोला ना कि मैं इस पे टेक्सटाइल पे, कपड़े पे काम करना चाहती हूँ करके ना, तो मैं इस पर कपड़े पे काम करना चाहती हूँ, कपड़े पे डिजाइन बनाना चाहती हूँ, क्या आप पहले तो इसके लिए कोर्स फैशन डिजाइनिंग का था, तो एक थोड़ा सा आप उस फैशन डिजाइनिंग कोर्स पर जाके आप अपने स्तर से आप क्या कर सकते हो उसमें। तो क्या है कि हमारे आपको क्या देखना है, इसके संबंधित भी आपको क्या देखना है कि सरकार के बहुत सारे परीक्षण क्या चल रहे हैं, केंद्र चल रहे हैं उद्यम से रिलेटेड, कुछ ज्वेलरी कोर्ट पे चल रहे हैं, कुछ हॉल बाग पे चल रहे हैं, तो हमारे जिले के मतलब हमारे इस गांव के अंदर जो बड़े स्तर पर चल रहे हैं, और सब आवासीय, सब के सब जितने प्रशिक्षण केंद्र सब आवासीय है, मतलब आपका रहन सहन, खाना पीना, आपका सब वहां पर प्रशिक्षण जो भी है, फीस वो भी सब माफ है, और रहना सहना सब आपका जीरो, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर सब आवासीय परिसर है।
एक चीज़ और है, जैसे आपने कढ़ाई की बात कही ना, तो कढ़ाई तो अब हैंकी और ये आपके टेबल क्लॉथ्स हैं, ये थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गए हैं, उतना प्रयोग में नहीं आ रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे इनके वेरिएंट्स इतने ज़्यादा आ गए हैं। अब आप ये सोचो, जैसे स्यालदे में है, अब दुपट्टों की जगह स्कार्फ का फैशन बहुत आ रहा है ना, गर्मियों में भी आप तो कुछ ऐसा सोचो कि जॉर्जेट का वैसा ही कपड़ा लिया और उस पर कढ़ाई की और उसको स्कार्फ की शेप में स्क्वायर आपने क्लोज लिए, उसमें एक बकेट लगा लिया, वो एक फैशन की भी चीज़ हो गई और आपकी कढ़ाई भी है। तो एक है ना एथनिक लुक देने के लिए भाई आप जीन्स पहन रहे हो, टॉप पहन रहे हो, उस पर स्कार्फ डाल लिया और उसमें आपकी हाथ की कढ़ाई है। तो ये इस तरह से सोचना है कि ठीक है आपका है, लेकिन उसको वही है, रुमाल है, वो थोड़ा छोटा है, वो बड़ा है, बस, है ना। तो ये चीज़ें मैं सोचनी है। और जैसे आपका एपड़ का है या कुछ जो अभी मेरे दिमाग में बैठे बैठे है कि डाइनिंग टेबल्स की जितनी भी मैट्स होती हैं गोल गोल, आप उसका फैब्रिक चेंज करके टफ गफ्सा उस पर आप अपने इस तरह की डिज़ाइन दे सकते हो, बेस रनर पे, है ना, रनर पे अपने एपन के डिज़ाइन है। तो ये इस तरह से आपकी जो संस्कृति है घर घर भी पहुंच गई और हाईली मतलब जो एफ्लुएंट सेक्शन है जहाँ से डिमांड आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा, वो वहाँ तक आपका प्रोडक्ट भी पहुँचेगा, है ना। तो हमें कस्टमर को भी देखना है कि कहाँ पे इनकम है और वो लोग किन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और उनके टेस्ट में हम अपनी संस्कृति को कहाँ से घुसा दें, है ना। तो ये थोड़ा सा था मेरे दिमाग में। तो इसको देखिए अब इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि अपना है ना रुमाल का थोड़ा सा मैंने आपको पहले बोल दिया था कि थोड़ा सा पीछे हमारा उल्ट हो चुका है, थोड़ा हम उसको नया उसमें क्या कर सकते हैं, नया इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हम इनोवेशन क्या कर सकते हैं उसमें ना। इनोवेशन के लिए देखिए खुद इनोवेशन के अंदर भी ये बोल रहा है कि उत्पाद का नवाचार, प्रक्रिया का नव प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस। तो आप इन चीजों पर क्या कर सकते हैं, इनोवेशन अपना खुद का कर सकते हैं कि क्या चीज हम नई तरीके से कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको आइडिया दिया ये क्या है, प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोसेस आपकी सेम है लेकिन आपने प्रोडक्ट को बस स्वरूप चेंज करके उसको नए यूज में डाल दिया, ठीक है। तो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करके हैंडमेड चीज़ें जैसे जो भैया ने बताया था ठीक है, उस पर वो करके आर्ट और भी जैसे फ्लावर पॉट वगैरह पे आर्ट करके या कुछ मटके गमले इन पे आर्ट करके। और कुछ आपने इन चीजों को खोजा कि आजकल होम डेकोरेट बहुत अच्छे उस पर जा रहा है, आजकल लोग फ्लैट अपना खुद का अपने जो अपने आवासीय अपने मकान घर बना रहे हैं, तो बहुत लोग अच्छे से अपने उनको क्या कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। तो इससे पे क्या आप देख रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं उस पर डेकोरेट करने के लिए? वॉल पे डेकोरेशन, डाइनिंग हॉल है, बेडरूम है, किचन है, हम उस पर क्या अपनी चीजों को क्या उस पर इनोवेशन कर सकते हैं, ये बताइए। अपना कुछ यूनिक आइडिया अब इसको सोचिए आप ना, जैसे मैंने भी अभी बोला आपको, आप टेक्सटाइल पे उसको कपड़े पे ले रहे हैं ना, तो आप देख रहे हैं, आपने जैसे कहा कि हैंडीक्राफ्ट की बात की, तो हैंडीक्राफ्ट को हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आपने कहा हम होम डेकोरेट की बात कर रहे हैं, तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं। आप उस चीज को देखिए, आजकल बहुत सारे ऐसे ब्रांड, बहुत सारे लोगों ने ऐसे चीजें बहुत अच्छे हैं। और इसमें दूसरी चीज ये है कि हमको मतलब उनके साथ जितना हमारा अच्छा व्यवहार होगा, अपने व्यवहार से उनको अपनी ओर आकर्षित करके मतलब उनको ये ट्रस्ट दिलाए कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट ला सकते हैं और आपको अच्छी सर्विस दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे आपके लिए अच्छी सर्विस मिल सकती है और हम आपको टाइम भी देंगे, जिस टाइम पे आपको चाहिए हम उस टाइम पे आपके लिए अवेलेबल हैं। और आप भी इस पे देखिएगा, इसके ट्रेनिंग कहाँ होती है, इसके भी गवर्नमेंट इसको जो डिपार्टमेंट और हमारा एसबीआई वाला इसके प्रशिक्षण के चल रहे हैं, इसके कहाँ पर हैं, किस तरीके से हो सकते हैं करके कहाँ पर जा सकते हैं, या आप खुद से आप कहीं दिल्ली या किसी मेट्रो सिटी में जाकर आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको फाइनेंस करना चाहोगे, इसकी क्लासेस लेना चाहोगे, इसका तो सीखना चाहोगे, तो ट्रेनिंग लेना चाहोगे, वहाँ से भी ले सकते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यहीं भी इसके चल रहे हैं ना। तो आप भी इस तरीके से, और क्या हमको अगर हम इसका करना चाहेंगे तो हमें कहाँ से इसका लाभ मिल पाएगा, कहाँ से कौन सी योजनाएं हैं, उस पर भी आप इसको बनाइए, देखिए। अभी करती हो कहीं, अभी करते हो या सोचा है? अभी सोचा मतलब मेरा पहले से प्लान था कि मैं करूंगी करके। अभी तो नहीं कर रही हो ना? अच्छा, नहीं मैंने सोचा मैं ही तुम्हें दूं, पहला कस्टमर मैं बन जाती तो छुट्टियों का भी प्रयोग होगा। और कौन है? दूध का
एक मिनट जोर सुन लो। थोड़ा सा जोर से बोलो। कोई नहीं, शर्माओ नहीं, सब सारे लोग लेमैन हैं, सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं तुमसे। हम गायों को लेकर गौशाला बनाकर गायों के दूध का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर इसमें गाय भैंस मिलना कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आप ये देखना है कि हाँ आप दूध का उत्पादन करेंगे, डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड आप गाय रखेंगे, गौशाला बनाएंगे, है ना। कुछ गौशाला आपके पास पुरानी बनी भी होंगी, या उसको थोड़ा सा बड़े से लार्जेस्ट बनाना चाहोगे तो बनाएंगे, गाय भी रखेंगे आप, ठीक है। आप दूध को अपने डेयरी का काम यहाँ पर शुरू करेंगे, तो डेयरी के साथ आपको ये देखना है कि हम दूध को किस तरीके से क्या करेंगे, बेचेंगे, या जैसे हम डोर टू डोर सर्विस होती है जैसे गाँव के लोग करते हैं, है ना, आपके ऑर्डर के हिसाब से मंथली उस पर लगा लेते हैं, तो आप उस तरीके से करना चाहोगे, या आप पैकेजिंग के हिसाब से उसको लेना चाहोगे। बैठे बैठे सर जरूरी नहीं गाय भैंस का, बकरी का भी दूध, बकरी का भी दूध हाँ, बहुत बकरी का बहुत महंगा मिलता है, आपका लेकिन बकरी का, ऊँट का, आपका बकरी का बहुत सारी ऐसी चीजें थी ना जो हमारे आसपास ऐसी मतलब रहती थी जिसका हमको पता भी नहीं था। कोरोना काल में और डेंगू में, खासकर डेंगू में तो काफी ना, नहीं कोरोना में तो डेंगू में भी है, डेंगू में भी काफी मतलब इम्यूनिटी अपने को करने के लिए, बढ़ाने के लिए और बहुत सारी ऐसी चीजों के लिए हमको पता चल गया कि जो हमको जिसको हम पूछते रहते, जिसको हम फेंकते थे या जिसको हम, है ना, क्यों बोल रहे, अच्छा लग रहा है बार बार टोकना, आप अभी खड़े होकर पूछिए आप, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, आपको ये चीजें भी देखनी कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, है ना। आप मतलब थोड़ा सा अपने को इसमें डेयरी फार्मिंग में काम करना चाहोगे तो आप थोड़ा सा इस पे भी होमवर्क कीजिएगा, हम कहां से क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो वो तो ठीक है, प्रोडक्ट है, दूध आता है और आप बेचते हैं ना, जिस चीज़ पे ध्यान नहीं जाता, पर डे की कॉस्ट पे ध्यान नहीं जाता है, तो पहले जो लोगों के यहाँ गाय पलती है उनसे पूछो कि पर डे गाय का जो चारा वगैरह का खर्चा है वो कितना है ना, और वो चारा कहाँ से मिलेगा, कौन उसको लेकर आएगा, कौन ये सारी उसकी कुट्टी फुट्टी काटेगा। पहले तो इसके लिए मैन पावर होनी चाहिए आपके पास, फिर आपको देखना है कि कितना दूध होता है और पर डे वो कितना खर्चा है, कितना हमारा बेनिफिट आ रहा है। बेनिफिट भी आपका पूरा नहीं होगा जिसे हम प्रॉफिट कहेंगे, क्योंकि गाय 9 मंथ्स दूध देगी, फिर वो 3-4 महीने फिर वो उसका दूध देने का पीरियड ख़त्म हो जाता है, लेकिन उस समय भी वो चारा खाएगी, तो ये जो इस समय आया हो रही है वो उस समय कंज्यूम हो जाएगी। तो ये देखना है ना कि क्या खर्चा है, कितना आपका परिश्रम है और क्या आपकी आय होने जा रही, क्योंकि आनन फानन में भी लोग इस चीज़ को शुरू कर देते हैं फिर इसको ख़त्म कर देते हैं। तो एक गाय नहीं, एक साथ कई सारी गायें पालनी पड़ती हैं, तो पता चला एक दूध दे रही, एक वो है, तो उससे कंपनसेट होता गया, कुछ प्रॉफिट निकलता गया। और उसके बाई प्रोडक्ट्स आपको क्रिएट करने हैं, जैसे गौ डंग से आप मेन्योर बनाओ, है ना, तो क्या होगा, जिस समय वो नहीं भी दूध दे रही है आपकी आमदनी का एक जरिया रहेगा, है ना। एक उसके साथ स्पेशलाइजेशन आपको मेन्योर बनाने में ज़रूर करना है, वो तो हर समय का प्रोडक्ट है। गाय का यूरिन सब बागवानी के बहुत काम आता है, तो इन चीज़ों को आपको सीखना है कि इनको हम कैसे प्रिजर्व करके वो करेंगे, जिससे जिस समय दूध नहीं मिल रहा है ये बाई प्रोडक्ट्स आपकी आमदनी में इजाफा कर सकें। तो जब 3 चीज़ों पर ध्यान दोगे ना, तब ये आपका जो वेंचर है बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा, अदरवाइज आप लॉस में चले जाओगे। चीजें क्या करनी है, सब चीजें आपको देखनी है, ठीक है। तो उस पर क्या है कि हमको एक दिन की लागत का पता नहीं चलता कि हाँ उस पर क्या आ रही है करके, हम क्या करते हैं, ठीक है कितने रुपए चला, 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, हम देखते हैं कि 50 रुपए किलो के हिसाब से हम दूध बेचते हैं, पर हमें पता नहीं चलता कि हमारी वो 50 रुपए की जो लागत है, 50 रुपए का जो हमारा जो हम ले रहे हैं जो पैसा, उस पर लागत कितनी लग रही है, उसकी वो कितने उस पर डिमांड पर जा रहा है, क्या चीजें उस पर है और उस पर हम क्या कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ना, अगर आप इस तरीके से काम करना चाहेंगे, जैसे कि उस दिन चतुर्वेदी जी ने बोला, अगर आप जितनी दूध का उत्पादन करो सब खपत है यहाँ पर इसी लोकल मार्केट में, जितना दूध लगाना चाहोगे आप सब लग जाएगा, पर है ना थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा मार्केट के अंदर बनाने के लिए ना थोड़ा सा कुछ अपने को वो करिए, क्या थोड़ा सा इम्प्रूव या कुछ नया इनोवेशन आप कर सकते हैं उसमें, कि हम किस तरीके से दूध की क्वालिटी के साथ साथ हम क्या चीज कर सकते हैं। प्राइस भी आप थोड़ा सा उसमें देख सकते हैं कि हाँ प्राइस को और उसे थोड़ा सा इधर थोड़ा सा हम क्या उसको हटके बना सकते हैं, तो उस पर भी आप देखिए। और आप जैसे हम बाहर से शैम्पू लेते हैं तो हम अपना घर पर भी बना सकते
सकते हैं रिट्ठू से और भीमू से, हाँ। तो हम उसको बाहर भी दे सकते हैं। तो आपने कैसे मतलब कभी खुद का यूज किया सर किस चीज का, रीठे का? रिट्ठू और भीमू का। तो जो रीठा है आपका, जो रीठे का उत्पादन कितना है आपके यहाँ? सर होता है इकट्ठा करके कोई ले जाता है यहाँ से? सर नहीं ऐसे करवाते जाता है, ठीक है। हाँ अरे पहले एक सैंपल तो दो रिठू और भीमू का ये सब मुझे दो, ठीक है। मैं बताती हूँ प्रोडक्ट क्वालिटी। तो आपका नहीं रीठा तो पता है, भीमू जो कह रही है ना कुछ उसका भी है। नींबू मुझसे गाय भैंस खाते हैं। अच्छा खल तो नहीं। मैम उसकी जो लकड़ी होती है उसको छीलते हैं, उसको पानी में भिगो के तब लगाते हैं। एक आध बॉटल बनाओ तो ठीक है। तो आपको भी एक सैंपल दो। डिफरेंट आइडिया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये आइडिया चौखटे में भी एक बच्ची ने दिया था। सर ऐसे पुदीना का भी हम पाउडर बना के बेच सकते हैं। बिल्कुल। ये मेहनत भी ज्यादा नहीं है उसमें, हाँ, मेहनत भी ज्यादा नहीं है और कुछ बोल दिया बस वो अपने आप सदा ही जम जाता है। तुलसी भी और होगी। आप एक काम करिए ना, देखिए कोरोना में तो तुलसी का इतना उपयोग हुआ था, तुलसी ड्रॉप करके एक आता है तुलसी का। तुम लोग ये चीजें शुरू करो, सबसे पहले सारे टीचर्स को ही कस्टमर बनाओ कि मैम आप ही ने प्रेरणा दी है, खरीदिए इसे और घर में बनाइए अपने, है ना। यहीं से धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगेगा। बीए पास कर ली। हाँ हाँ हाँ। सबसे पहले कॉलेज को कस्टमर है ना, जहाँ से सीखते हैं, फिर अगल बगल। बना सकते हैं। जैसे हमारी दादी की बहन जी। थी तो वो उनकी हल्दी होती थी, तो जो हल्दी को बाद में हल्दी को जब खनन होता था जी। तो उसका जो उस टाइम पे लगाया जाता था तो वो बेकार में फेंक दिया जाता था, और वो तब फिर उसे छील के मेरी दादी की बहन तो उसे उबाल के एक कपड़े पे बांध के 10 या 15 दिन के लिए रख देती थी। फिर जब उसे निकालती थी तो नींबू लाती थी, तो उनको ऐसे पीस के नींबू में डाल देती थी, तो वो लाल टीका बन जाता था, तो वो हमें भी देती थी, और उसमें मतलब खुशबू भी अच्छी आती, तो सर हम उसको भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल जोरदार ताली। ऐसी चीज है ना, बंदा रहता है इस टाइप बिल्कुल, का बिल्कुल। वो ना निकल। इसको कोई जंगली जानवर इस खेती को नुकसान नहीं इसमें करता। तो पहाड़ों में कह रहे हो कि हल्दी का वो इसमें इतने ज्यादा आपके वो है ना, क्या कहते हैं, इस तरीके से देखो, आप क्वारंटाइन में हर दूध में मिला के पियो, ये पियो। कच्ची हल्दी का तो और ज्यादा वो है, कच्ची हल्दी भी हल्दी कौन प्रोवाइड करेगा आपको? खुद बोलेंगे। आपको कहाँ से बोएगा? बीज कहाँ से देना लाओगे? चाहिए। बीज कहाँ से लाओगे? मैं उसकी बात कह रहा हूँ आपको। एनजीओ से। आपको रील के कोऑर्डिनेटर आए थे आपके बीच में, ठीक है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जो खाली ठीक है। खेत है ना हमारे आप- बंजर पड़े हुए हैं, उद्यान विभाग आपको दे सकता है हल्दी, वो करो। और और मुझे लगा बहुत ज्यादा उसे बहुत लार्ज स्केल पे। हाँ, वो अभी वो एसएसजी जो ग्रुप नहीं है, स्वयं सहायता समूह वाला, उसमें भी दे रहे थे। ये हल्दी का हो गया और अदरक का हो गया, हमारे गांव में भी बांट रहे, और जो उसके ग्रुप में मेंबर भी नहीं है उनको भी दे रहे हैं कि लो खरीदो इसमें, और बहुत ही सस्ते देखो, दाम में सब कुछ चल रहा है, 10-10 किलो अदरक और वो रही। सब कुछ चल रहा है, और आइडिया है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सबको दिया जा रहा है, ठीक है, पर हो क्या रहा है उसका सदुपयोग क्या हो रहा और है? इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। तो ये देखो आइडिया यहाँ है ना, पर अगर हम उन महिलाओं से, उन एसएसजी ग्रुप से जहाँ दिया गया उनके पास ये आइडिया नहीं होगा। इतना ही नहीं होगा कि क्या करना है? वो क्या मैम, बोलेंगे? क्योंकि वो पुराने वाले हिस्से किससे का क्या? बनाते हैं ना, नया वाला तो वैसे ही रख है ना? सकते हैं ना। नया वाला जो है उसमें आप क्या क्या चीजें बना सकते हो? उसका पाउडर तो आपको जैसे उसको दे सकते हो, जो शैम्पू बनाने वाला है कुछ भाव उसको दे दिया, बिल्कुल। शैम्पू में ऐड हो जाएगा। कुछ आपके कलर बनाने में हल्दी का इस्तेमाल हो कोई जाएगा। ज्यादा ये ये प्रोडक्ट में हल्दी का प्रयोग तो जो हम शैम्पू लगाते हैं ना, हाँ। उनको कितना अच्छा बनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। गाँव में आके औरतें उसको सुखाती हैं और उगाती हैं, उसके बाद फिर उसको धूप में सुखा दिया, फिर उसको जो नींबू होता है, फिर सुहागा लाते हैं, तो उसको मतलब उनके तो साल भर के लिए अपनी रिश्तेदारी में भी उसको बांटते हैं। अगर उसको एक व्यवसाय के रूप में या रोजगार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो काफी मतलब उसमें प्रॉफिट हो सकता है। और इनका ये उनको सबको चाहिए नहीं, और डिमांड आवश्यकता है, हल्दी की हर घर में आवश्यकता है, उसको वहाँ नहीं कर ही नहीं सकता लेने से। सर डिमांड बढ़ाने के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए कि कॉलेज में आए तो टीका लगा कर आए। ठीक है, तो इस बच्चे उत्साह दिखा रहे हैं, इससे मतलब है कि आप लोगों में कुछ जुनून है और कुछ जानने की जिज्ञासा है कि हम भी कुछ करें। ऐसा ना करना तो इसमें से कुछ ही बच्चे करेंगे, ठीक है, लेकिन एक आइडिया लेके जो आप लोग जाएंगे ना बाहर, और वो
भले आप व्यवसाय के रूप में नहीं भी उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कम से कम ये तो करेंगे कि आप अपनी आवश्यकता के लिए तो कर सकते हो उसको। ठीक है, जैसे तुलसी है, आप अभी महिमा ने कहा कि तुलसी को हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने लिए करेंगे, अपने आसपास वालों को देंगे, अपने घर के लिए आप ही निरोग रहेंगे, तो सभी लोग एक एक घर में भी सबके दिमाग में आइडिया जाएगा तो सबको रखेंगे ना। सुबह चाय में 2 पत्ती डाल के पी लें तो पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहता है। ठीक है, अब सरकारी जॉब से आए मैं इसमें पॉइंट पर आती हूँ, क्योंकि मैं गाँव में नहीं रही। ठीक है, मेरी शादी पढ़ते पढ़ते शादी उस समय शहर में नैनीताल चली गई, बड़ा अल्मोड़ा से। तो अब खेती बाड़ी का मतलब तो